इस्तीफा देना है तो इस्तीफा देके पहले बैठो ना साथ में, बाद का क्या फायदा है? बाद में जब दंगे हो जाएंगे, कुछ जाने चली जाएंगी, खून बह जाएगा, तो उसके बाद फिर जब ये कर रहे हैं तो फिर एक चीज बताइए, ये नहीं मानेंगे। ये तो 5 दिन बढ़ जाए तो इनकी पेंशन होगी। आम आदमी की उनका क्या है, उनको बताओ क्या मिल गया तेल। और 26 जनवरी की तैयारी तो फुल है। और ट्रेलर हमने पीछे दिखा दिया था और मूवी आगे बाकी है। हम ये कह रहे हैं भाईचारा बना रहे तो अच्छी बात है जी। और इतने टाइम से जो काम कर रहे हैं वो राजी नहीं है अपना घर छोड़कर यहाँ बैठे हैं, बड़का न लेकर। तो ये भी किया है, अगर कोई बात ना बिगड़ी है 5 दिन में 10 दिन में इस सीजन छोड़ डालें तो अच्छी बात है। अब ऐसे ही कंडीशन के साथ इस्तीफा दिया है, ठीक है, सही होगा। अब ऐसे की पार्टी पूरा कर रही है, आंदोलन में किसानों के साथ हैं, पर कंडीशन के साथ इस्तीफा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, इस्तीफा देता था, इस्तीफा ही देता, ले भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ किसानों के समर्थन में। सारे बाण भाइया ने, चाचे तवा ने, यार भाई लाने, लोग लुगाइया ने हाथ जोड़कर राम राम थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा। और मैं सुथर अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन 50 दिन के करीब इन किसाना ने आड़े दिल्ली के बॉर्डर पर हो गए हैं अपने हकों की लड़ाई लड़ते और अपने अधिकारों की बाट में। किसान आंदोलन की बात करा तो हर तरीके से हरियाणा और पंजाब ही नहीं, दिल्ली भी साथ और पूरे देश से इन्हें लगातार समर्थन मिलता रहा है। अलग अलग खापा का भी, अलग अलग लोगों का भी, अलग अलग पेशे के लोगों का। आज पूरे टिकरी बॉर्डर पे हैं और हमारे साथ सुमन हुड्डा हैं, सोशल वर्कर हैं, और राजवीर मलिक हैं, सोशल वर्कर हैं, और साथ में रघुवेंद्र मलिक जी हैं। परिचय के मोहताज नहीं है। हरियाणा की संस्कृति ने अगर बचाने की बात करूं, संभाले रखने की बात करूं, हरियाणा की विरासत ने संभाले रखने की बात करूं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी ने उठा रखी है तो रघुवेंद्र मलिक जी ने उठा रखी है। वो आज किसान आंदोलन में हमारे साथ हैं। इन सारे से बातचीत करांगे। पहले न्यू क्या करें, महिलाएं पहले तो प्राथमिकता देंगे आड़े थे। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। फॉर्मल परिचय तो मैंने दे दिया कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, थोड़ा सा और डिटेल में आप बता दो अपने बारे में। जी, मैं सुमन हुड्डा, मैं एज अ प्रिंसिपल वर्क करती हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हरियाणवी कल्चर प्रमोटर हूँ, थोड़ा बहुत कुछ और भी कर लेती हूँ जितना हो पाता है। ऑलराउंडर हैं कुल मिला के। और आज किसान आंदोलन में किसाना के साथ बैठे हैं, उनके समर्थन में बैठे हैं। तो मैडम, किसान आंदोलन में आए हो, आंदोलन ने देख के आपके मन में के लगे हैं, कब तक समाधान हो पाएगा और यह लड़ाई किस नतीजे पर पूछेगी? देखिए जी, पहले दिन से बैठे हैं और जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होती तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। पहले दिन से हम इस आंदोलन में शामिल हैं। बाकी अब तक तो कोई समाधान के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और आगे देखिए क्या होता है। जैसा जैसा हमारे बुजुर्ग बड़े हमें समझाते जाएंगे वैसे हम फॉलो करते जाएंगे, बट शांतिपूर्ण और सभ्य तरीके से हम सारे काम करेंगे। पढ़े लिखे भी आप बहुत हैं, सोशल वर्कर भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में अपना फैसला दिया है, रोक लगाई है इन कानूनों पे। तो हमने क्या लगे, किसान ये कह रहे हैं लगातार कि सरकारी साजिश आंदोलन ने ख़त्म करने की। तो इस फैसले ने लेकर आपकी क्या राय है? इतना ही कहूँगी जी कि घर की भाई काका लिखनिया। अच्छा, तो सब समझदार हैं, समझ दो शब्दों में पूरा निचोड़ दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि घर की गई बई काका लिखनिया। ये करता धरता है सारे मामले के। इस्तीफे की भी बात करें तो किसान आंदोलन के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफे का ऐलान करा कि 26 तारीख ने अगर कुछ समाधान नहीं निकला तो 27 ने इस्तीफा दे दूंगा। तो 26 तारीख की बात क्यों देखी गई है? इसके पीछे की राजनीति लग है जी। राजनीति में ना घुसाओ तो अच्छा है, सोशल वर्कर ही रहने दो। अच्छा। बाकी वो उनकी सोच है और अगर इस्तीफा देना है तो इस्तीफा देके पहले बैठो ना साथ में, बाद का क्या फायदा है? बाद में जब दंगे हो जाएंगे, कुछ जाने चली जाएंगी, खून बह जाएगा, तो उसके बाद फिर कुछ करते ही फिर तो कोई फायदा नहीं है जी। फिर तो कोई फायदा नहीं है। और सारी बातें जो हैं वो किसान भी समझने लग रहे हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार हर तरीके के लोग पहुंचने लग रहे हैं। मैडम, आपकी तरफ से किसाना के बीच में किस तरीके का सहयोग रहा है? जी, हमारी तरफ से एक उजमा बैठक का हमने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, फ्री मेडिकल कैंप, जिस पे दिन रात डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। पहले दिन से लगा था और जब तक चलेगा तब तक हम ये करते हैं। और बाकी लेडीज़ को जागृत करने का भी काम हम करते हैं। लेडीज़ हमारी बहुत ज़्यादा आंदोलन में आई हुई हैं, आगे बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही हैं। बाकी जितना भी हमसे हो पाता है हम करते हैं। बिल्कुल, आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन बनता जाने लग रहा है और हरियाणा में मेरे ख्याल में बहुत कम इस तरीके से महिलाएं घर छोड़ के बाहर आया करती जो आज इस किसान आंदोलन में आने लग रही हैं। 26 तारीख ने एक बड़ी तैयारी में भी किसान है, उसने लेके की कहोगे? देखो जी, अकेली औरत नहीं निकली है, साथ में बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन, मतलब सारे मिलके निकले हैं। और 26 जनवरी की तैयारी तो फुल है।
और ट्रेलर हमने पीछे दिखा दिया था और मूवी आगे बाकी है। बिल्कुल, ट्रेलर ट्रैक्टर रैली में दिखा दिया था, केएमपी पर के ट्रैक्टर रैली चली थी और ये मूवी की बात है। 26 जनवरी ने जो मूवी चलेगी वह कितनी सुपर हिट होने वाली है वह देखने की बात है। नमस्कार जी, राम राम। राम। बात तो यह है कि यह टीम भावना है। हाँ। सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। हाँ। और हमारा सबका सहयोग है उसमें। ठीक है कि नहीं जी। अब वो जो इन्होंने बताया ना कि भाई काका लिखनी यार वो करके वही है। हाँ। अब तो वही बात है कि जो आदमी बनाए हैं वे कौन से यानी कि आम आदमी में से थोड़ी थे, वो तो उनके पहले किट आउट है। अच्छा, तो ऐसे होने चाहिए जो वास्तव में उन चीज़ों का दर्द जानते हो। तो वो तो कह रहे हैं कि किसान संगठन के वो कह रहे हैं ना, तो वो तो उनके पहले के भी सपोर्टर हैं। तो आदमी ऐसे होने चाहिए थे ना जो यानी कि जो वास्तव में जुड़े हुए थे। कमेटी में तो वो बंदे शामिल है ना जिनको कुछ पता ही नहीं और जो बिलों की पहले से ही खिलाफत कर रहे हैं, तो वो बाद में आके कैसे किसानों का साथ देंगे? आप बताइए ये बात। तो जो उनको पहले सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ से भला कर देंगे? बिल्कुल, कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई है उस पर सवालिया निशान किसान खड़े करने लग रहे हैं। और रघविंदर मलिक जी हमारे साथ हैं। तो मलिक जी, आप हरियाणा की संस्कृति ने संभाल के चलनी है, मेरे ख्याल में सबसे दमदार आदमी आज के दिन आप हो, मैं मानू हूँ और पूरा हरियाणा माने है। बात ये है, हम ये कह रहे हैं भाईचारा बना रहे तो अच्छी बात होती है जी। और इतने टाइम से जो काम कर रहे हैं वो राजी नहीं है अपना घर छोड़कर यहाँ बैठे हैं बाड़का ने लेकर। तो ये भी किया है, अगर कोई बात ना बिगड़ी है 5 दिन में 10 दिन में इस चीज़ में सुलझा ले तो अच्छी बात होती है। अच्छा, हाँ, नहीं तो देखो एक मिशन के ऊपर है, जो आदमी ये हो रहा है भाई हमारे बरखिलाफ हो रहा है, तो या तो इन्हें समझा देते तरीके से, किसी ने समझाई भी नहीं है ना, अगर वो फायदे में है तो हम बिल्कुल तरीके से समझाई नहीं है, लेकिन बार बार ये कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे और संशोधन कितना ही करवा लो, थारे भले खातर हैं। तो इतना भला होता तो आदमी घर छोड़कर सड़क के ऊपर थोड़ी आके बैठे हैं। कोई भी आदमी है, किसी का नहीं वो भला होता दिखे, एक आदमी आ जाए 2 आदमी आ जाए, यहाँ तादाद देखो ना एक बार। बिल्कुल, लाखों की संख्या में लोग हैं। तो इस समय फालतू तो वो करण की यही है। हम ये है कि भाई हम जब तक के ये चीज़ नहीं हो जाती तो हम इनके साथ हैं भाई। देखो इतनी शहादतें होगी हैं लगातार, लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी अभी तक। तो इतनी शहादता के बाद भी कितने ऐसे मौतें हुई हैं बेचारे, घर छोड़ कर आ रहे हैं उन्होंने। ये थोड़ी है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक का असल जो चीज़ है, हमारे जो मुद्दे हैं, किसान जो दर्द कह रहा है उसको क्यों नहीं समझ रहे? तो ये कह रहे हैं संशोधन कर देंगे, तो जब एक बार करना है तो ये 2-3 चीज़ें अड़ रही है ना, उन्हें बिठा कर दोबारा से बिठा कर आमने सामने नया बना लो। जो करना है काम उसने बिठा कर आमने सामने कमेटी ने बिठा लो, भाई कैसे होना चाहिए, तो जो अच्छी इनकी भी लगे वो भी मानो ना। अच्छा, मतलब दोबारा से कानून बनाए जाए, एक बार हटा के इनकी मांग मान के बस। तो मुख्यमंत्री की बात करें तो हरियाणा में करनाल में उनके ही क्षेत्र तय विरोध होया। देखो किसान महापंचायत वहाँ नहीं, टोटल हरियाणा में विरोधाभास तो है, आम आदमी में विरोधाभास है। क्योंकि ये बात तो आज किसान के ऊपर दिखाई दे रही है। जब आदमी को जब चीज़ें लेनी पड़ेंगी ना, उनका जब बाजार भाव जब पता लगेगा, जब आदमी सोचेंगे कि वास्तव में दिक्कत किसको है। बिल्कुल, ये तो आम जनमानस में बहुत से लोग यानी चलो पार्टी की बदलती हो गया, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, कौन बुरी है, ये कुछ उम्मीद लगी होगी तो जब इन लोगों को बनाया था लोगों ने, अब इन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया तो विरोधाभास होगा ही होगा। विरोधाभास होगा। हमारी तो ये है कि भाई अपना विरोध छोड़ दो, यानी कि मरोड़ किसी चीज भारी भी नहीं रहेगी, किसी की नहीं रही मरोड़। गलत बात पे तो मरोड़ अच्छी नहीं होती, बस सीधी बात यह है। तो मैं विरोध की बात ये कर रहा था कि वहाँ किसान महापंचायत करने आए थे, वो किसान सड़कों पे बैठे हैं और वो करनाल में एक गांव में किसान महापंचायत कर रहे थे। तो ऐसा है ना, इन लोगों ने साजिश है, पता नहीं, अब वो तो इनके अंदर की बात होती है, कैसे कराए कैसे नहीं कराए, उड़तंग करने वाले लोग इनके हैं किनके हैं, ये चीज़ों पर कोई मोड़ थोड़ी लगी है, मगर गलत तो गलत है। क्यों कर रहे हैं इसी टाइम पे? इस बात ने सुलझान कोई नहीं आ लिया है। जो ये इतने बैठे हैं, ये देखो ना कितने किलोमीटर में यहाँ बैठे हैं, दूसरे बॉर्डर सिंगवा पे बैठे हैं। एक बात पे ही तक अड़ रहे हैं, उस विरोध के बाद मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं होंगे। हर नेता की जुबान पे ये इनकी तो जदिया होगी। हाँ। तो हम यानी कि जो किसान हैं, हम उनके बेटे हैं। हाँ। तो हम क्यों कर मान लेंगे उन चीज़ों की? आर पार की होगी तो फिर युवा बात है, आर पार वाली की। तो जब ये कर रहे हैं तो फिर एक चीज़ बताइए, ये नहीं मानेंगे। ये तो 5 दिन बढ़ जाए तो इनकी पेंशन होगी। हाँ। आम आदमी की उनका क्या हाल? उनको सुख बताओ क्या मिल गया? तेल के हिसाब से मिल गया, ये भाव मिल के होंगे इनके किसाना के। आप बुजुर्ग हो, आपने
चौधरी देवीलाल का भी दौर देखा होगा, छोटू राम के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते होंगे, उनके दोते पोते पड़पोते भी हैं आज के दिन ऐसा विरोधाभास जो अब हुआ ना, हाँ। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो कुछ गलत हो रहा है जब करे ना, और इतने लोग जो सड़कों के ऊपर बैठे हैं वहाँ बैठे हैं तो अपनी गुजारिश यह है कि भाई सरकार से यह अपील है, अगर एक बात इस चीज़ ने छोड़ के जिद्दा ने और आम आदमी की बात न समझ लो। क्या लगा आपने किसान आंदोलन राजनीति की तकदीर बदलेगा कि आगे किस तरीके की राजनीति नहीं, पता क्या है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि बस ये पॉलिटिकल कुछ हो जाए, हम ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल ना हो के आम आदमी की बात को आम आदमी के तरीके से समझा जाए। मैं सरकार बदलने की बात नहीं कह रहा, मैं पूछना चाहूँ कि किसान आंदोलन तक आगे की राजनीति सुधरेगी? देखो जो दर्द है वो होने के बाद तो आगे के लिए तो रास्ता बनाए है ना। हाँ। अगर भाई विरोधाभास करने की हिम्मत होगी, लोगों में भाईचारे की भावना होगी, और किसान कोई एक कौम का नहीं है, हर कौम में से किसान है, हर कौम में ये किसान। एक का नहीं है दर्द, उस किसान का जो धरती वो है। हाँ। उसको जब बाजार भाव ठीक नहीं मिलेगा तो आदमी रोवे तो गए ना। सारे साल का बात करे, कदे राम जी बरसे कदे कुछ हो है, और टाइम पे उसके दाना के भाई जिन्हों उठ जाएंगे। तो भाई अपनी लोगों से अपील यह है, अगर राजी खुशी रहे और इस सरकार ने चाहिए कि इनकी बात ना मान ले और तरीके से फिर आगे को करे रखे। बिल्कुल, सरकार तय अपील लगातार है कि किसाना की मांग मान ली जावे और ये किसान ठीक ठाक टाइम सर अपने घराने चले जावें। लगातार अलग अलग टेंट तंबू रे लंगर खातर भी लगाए जाने लग रहे हैं और बैठन खातर भी लगाए जाने लग रहे हैं। हर तरीके का सहयोग, हर तरीके का समर्थन इन किसानों ने उरे मिलने लग रहा है। और हरियाणा पंजाब की जोड़ी की बात करूं, भाईचारे की बात करूं, तो एक नई मिसाल पेश होने लग रही है जो कदे आगे भविष्य में, अब ये आज उरे जो नौजवान बैठे हैं अपने पोते पड़पोते तो ये मिसाल दिया करेंगे इस आंदोलन के टाइम की। और पंडाल की बात करूं तो हरियाणा पंजाब हमारा भाईचारा सब न्यारा, हरियाणा पंजाब भाईचारे का जो पंडाल है। मलिक साहब राम राम, नमस्कार। राम राम जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप लोग। ये भाईचारे मिसाल बनाने के लिए पगड़ी बदली है मैंने। अच्छा। जो ये पगड़ी है पंजाब वाली, हाँ। ये भाईचारा कायम करने के लिए पगड़ी बदली है। अरे इतना आक्रोश जो आज यहाँ है, यहाँ तो चौधरी चरण सिंह को जब प्रधानमंत्री से हटाया गया था, पब्लिक में जब था, या दोबारा अब देख रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन। आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा था हमने। किसान चूचे बच्चा सब इकट्ठे लड़ रहे हैं लड़ाई सारे, और जब तक फैसला नहीं हुआ किसान वापस नहीं जाएगा। किसान बाहर पड़ा है, सर्दी इतनी ज़्यादा सर्दी है, अब सरकार चैन की नींद सो रही है। बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए। देख सको हम हरियाणा पंजाब के भाईचारे की मिसाल कि हरियाणा के ये बुजुर्गों ने पंजाब की पगड़ी पहन ली है। एक भाईचारे में भाईचारा दिखाने में, उनके साथ मेल जोड़ बधाने में। तो क्या लग है ये भाईचारा जो आज तक पाट रहा था, इसमें सरकार की गलती थी? किस तरह की? ये सरकार ने राजनीति की है, बाकी ना देखो हमारा पानी का मसला था। जिस भाई से बात होती वो कह रहे थे भाई को छोटे भाई की जरूरत है पानी की, हम जाके पंजाब में बात करेंगे और पानी का मसला तो अपने आप हल हो जाएगा। अच्छा। ये सब राजनीति वालों ने करा रखा था, कभी बादल ने, कभी देवीलाल ने, कभी तीसरे ने, बाकी कोई मसला नहीं था। ये अब भाईचारा दोबारा कायम हो गया है और वो जब वापस यहाँ से निमट लेंगे, वापस जाकर हरियाणा पानी का मसला भी हल हो जाएगा। पानी का मसला भी बाद में हल कर लोगे। इस किसान आंदोलन में किसान उरे सड़कों पे बैठे हैं और बीच में बीजेपी पार्टी की तरफ से भी SYL बीच में आगे टेस्ला गई थी। राजनीति करने के लिए, दिखाने के लिए, किसान का भाईचारा बिगाड़ने के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए आए थे वो। अब कहाँ गए वो? अब पानी का मसला कहाँ से आ गया था? अब मसला था किसान आंदोलन का, किसानों का हकों का। ये जबरदस्ती राजनीति के लिए गलत उसमें पेश कराया था, उसका विरोध हो गया। उस दिन के बाद वो मसला ही खत्म कर दिया उन्होंने। ये है ना, ध्यान भटकाने के लिए उस चीज को मुद्दा लेके आए हैं। अच्छा, समझ के नहीं? असल चीज तो ये है कि भाई इधर से ध्यान भटक जा, उसमें लग जा। अच्छा, ध्यान भटकाने की वो साजिश थी जो आपका कहना है। इस्तीफे के दौर की बात करूं, किसाना के बीच में तो आवाज़ उठी कि जो राजनीतिक आदमी हमारे समर्थन में आवे, हमारे पास आवे तो अपना इस्तीफा दे के आओ, पार्टी तय या विधायकी तय या जिस भी पद पे वो है उस तय। तो इस्तीफे में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफे की बात कही, 27 तारीख ने इस्तीफा दे दूंगा अगर 26 ने समाधान नहीं लग तो। यह 27 तारीख है क्यों टेक की गई? ये जो असली समर्थन दे रहे हैं सोमवीर सांगवान और बलराज कुंडू दे रहे हैं। जो जहाँ तक अभय सिंह की बात है, अभय सिंह ने कंडीशन के साथ इस्तीफा दिया है। ठीक है, सही होगा, अभय सिंह की पार्टी पूरा कर रही है, आंदोलन में किसानों के साथ हैं, पर कंडीशन के साथ इस्तीफा नहीं होना चाहिए था।
अच्छा इस्तीफा देता था, इस्तीफा ही देता, ले भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ किसानों के समर्थन में। कंडीशन लगाई इसमें कि मैं गड़बड़ हाँ, उसमें कुछ शख्स पैदा हो रहा है भाई, कंडीशन क्यों लगाई उसने? अच्छा बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से भी लगातार किसान इस्तीफे मांग रहे हैं कि भाई थारा पे नहीं ये बात बनती तो हम इस्तीफा दे का। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सदन बुला के विश्वास प्रस्ताव हम पास करके फिर सरकार गिरा के हमने हुड्डा साहब का बयान पढ़ा था। हुड्डा साहब ने कहा था भाई इसका धन्यवाद प्रस्ताव लिया हो, उस पर हम बहस करें विधानसभा में। उस टाइम अपने मुख्यमंत्री महोदय बोले भाई ना धन्यवाद करो प्रस्ताव ले भाई, उसमें विचार तो प्रकट करेगा अपोजिशन जो कोई भी हो, उसका विचार सुनने ही नहीं, धन्यवाद प्रस्ताव करना तो सरकार ने कर ही रखा है, फिर उसमें कांग्रेस क्या करेगी? अच्छा, ये सब राजनीतिक दिखावा था। तो 26 तारीख ने के कुछ तैयारी आपकी तरफ से? 26 तारीख को किसान कह रहे हैं भाई दिल्ली में झंडा किसान ले होंगे, हम भी किसानों के साथ बदलने की तैयारी है हो रही है किसान। हाँ, हालात अगर ऐसे ही रहे तो ताकि शायद राज पलट देंगे किसान। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार बार बार कह रही है आय दुगनी हो जाएगी, भरोसा करो थारी आय दुगनी हो जाएगी, कानून थारी भलाई खातर है, फिर अड़चन की आज तक जनाब कोई चीज बगैर मांगे तंगतान क्यों दी जा रही है? अगर दी जा रही तो उसके फायदे बताओ ना, यहाँ आओ लोगों के बीच में, लोगों के बीच में आकर समझाओ, बताओ यह फायदा है, ये सब दिखावा है, ये सब राजनीति कर रहे हैं। पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के हक में ये फैसले ले रही है। बिना मांगे क्यों देने लग रही है? क्योंकि हरियाणा में एक कहावत है बोले बिना रोए तो माँ भी दूध ना दिया करे बालक ने। तो इस ये तरीका जो है मांगे तो दिया जा रहा है, इसमें तो दाल में काला है। अच्छा। और ये सब पूंजीपतियों के लिए होने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर पर हाँ, और लगातार हर तरीके के लोग उरे अपने अपने समर्थन अब किसानों के समर्थन में उरे पहुँच रहे हैं। रघविंदर मलिक थे, राजवीर मलिक थे हमारे साथ किसान आंदोलन में, और अपनी तरफ से किसानों के बीच में आकर इनका हौसला बढ़ाने का लगातार काम करने लग रहे हैं। देखना यो है कि 26 तारीख की जो बड़ी तैयारी किसानों ने कर रखी है उसका क्या नतीजा निकलेगा। 26 तारीख एक बड़ा बदलाव इस आंदोलन में लेकर आओगी, कोई बड़ा नतीजा आ सके है या और कुछ क्या घटना घट सके है। हम देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे कालू, राम राम।